हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंसाइज फिजिक्स फ्रॉम आईसीएसई क्लास 9th न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। और आज हम चैप्टर 4 प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर बाकी की वीडियोस पोस्ट किए हैं। उनकी लिंक्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हम कुछ फॉर्मुलेज यूज करेंगे, जैसे कि प्रेशर P इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। थर्स्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, थर्स्ट भी एक तरीके का फोर्स होता है। एरिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A। सो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वी कॉल इट एज पास्कल। इसको हम शॉर्ट में कैपिटल P और स्मॉल a PA से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूला mg। फोर्स इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h। अगर हमारे पास कोई वाटर कॉलम है जिसकी हाइट उसमें वाटर की h है तो उसमें प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं h rho g। h इज द हाइट ऑफ द वाटर इन दैट कॉलम, रो इज द डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड रो, उल्टा g बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं रो, जिसको डेंसिटीज हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज a hammer exerts a force of 1.5 Newton on each of two nail A and B. The area of cross section of tip of nail A is 2 millimeter square while the other that of nail B is 6 millimeter square. Calculate pressure on each nail in Pascal. तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स गिवन है और दो नेल्स गिवन है। सो फॉर नेल A एंड फॉर नेल B, हमारे पास नेल A के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया फॉर A इज 2 millimeter square and area for B is 6 millimeter square. तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो दैट 1 millimeter is equal to 1 upon 1000 meters. ओके, सो यहां पर हम इसकी वैल्यू 2 बार पुट करेंगे क्योंकि ये मिलीमीटर स्क्वायर है। सो 1 upon 1000 multiplied by 1 upon 1000 and next we have 6 millimeter square. so यहां पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 1 upon 1000 के साथ। तो फाइनली इसको हम लिखेंगे 2 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6। नीचे 10 की पावर 6 है तो ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा and this becomes meter square. Similarly here we can write this as 6 into 10 to the power -6 meter square. So ये हमारे पास दो एरिया हमने फाइंड कर दिए हैं। So for pressure on A हमारे पास फोर्स गिवन है 1.5 न्यूटन। So pressure is force upon area, so force is 1.5 and area is 2 into 10 to the power -6. So 1.5 upon 2 into 10 to the power 6 इसको लिख देंगे। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे we'll get the value 0.75 into 10 to the power 6। अब इसको हम प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 0 ना लेके एक डिजिट हम शिफ्ट कर देंगे। So we'll multiply this by 10 and divide this by 10. So 10 to the power 6. So ये वाला 0 हमें यहाँ ये डेसिमल शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। So this becomes 7.5 और ये वाला 10 इसके साथ माइनस हो जाएगा। 10 to the power 6 से हम एक माइनस कर देंगे, 10 to the power 5 हो जाएगा। So this is pressure in Pascal for nail A. Similarly for nail B, pressure for
B. That is force upon area. Force is 1.5. Area is 6 into 10 to the power minus 6. So 1.5 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ और 10 टू द पावर ये प्लस 6 हो जाएगा. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे we'll get 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6. अब ये डेसिमल प्लेस हमको यहाँ शिफ्ट करना है. तो 0.25 को हम डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे. सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.5 आ जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 10 टू द पावर 5 पास्कल. दैट इज द प्रेशर ऑन नेल बी. तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट प्रेशर ऑन ईच नेल निकालना था. सो हेंस दीज आर दी आंसर्स. 7.5 into 10 to the power 5 Pascal and 2.5 into 10 to the power 5 Pascal. Hence, this is the answer. Question number 2. A block of iron of mass 7.5 kg and is of dimensions 12 cm by 8 cm by 10 cm is kept on a tabletop on its base of side 12 cm by 8 cm. Calculate thrust and the pressure exerted on the tabletop taking 1 kgf is equal to 10 Newton. तो यहाँ पर हमारे पास मास गिवन है. मास m is given 7.5 kg and 1 kgf मतलब किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है. तो हम फोर्स निकाल सकते हैं बाय ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 75 न्यूटन. सो ये हमारे पास आ गया है फोर्स. अब हमको फोर्स मतलब जो आपको थ्रस्ट निकालना था दैट इज दी थ्रस्ट. अब हमको निकालना है प्रेशर. सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. सो थ्रस्ट जो है दैट इज 75 और जिस साइड से वो रखा हुआ है दैट इज द एरिया ऑफ इट्स बेस दैट इज 12 इंटू 8. ओके, सो दिस इज इन सेंटीमीटर. इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो सबसे पहले हम थ्रस्ट लिख लेते हैं 75 डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज 12 इंटू 8. ये सेंटीमीटर में है. सो डिवाइडिंग दिस बाय 100 एंड ये भी सेंटीमीटर में है. अगेन डिवाइडिंग दिस बाय 100. तो ये जो है ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट किया है. सो यहाँ पर आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 8s is 96. ओके, सो नाउ टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7812.55 पास्कल. सो दिस इज द प्रेशर दैट इट इज गोइंग टू एक्सर्ट ऑन टेबल टॉप. तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेशर exerted on tabletop is 7812.5 Pascal. Question number 3. A vessel contains water up to a height of 1.5 meter taking the density of water 10 to the power 3 kg per meter cube. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and the area of base of vessel is 100 centimeter square. Calculate pressure thrust at the base of vessel. तो यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन है 1.5 मीटर, डेंसिटी रो गिवन है 10 to the power 3 kg per meter cube, acceleration due to gravity 9.8 meter per second square एंड एरिया ऑफ द बेस गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 क्योंकि 2 बार करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर. नाउ फर्स्ट वील फाइंड आउट प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू H रो G. ये फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो 1.5 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.8. We'll get the value as 14.7 into 10 to the power 3
or we can write this as 1.47 into 10 to the power 3. यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और we call it as Pascal. Next we need to find out the thrust, that is the force. So force हो जाएगा pressure into area. As we know, pressure is equal to force upon area. So thrust, that is force, will be equal to pressure into area. Pressure is 1.47 into 10 to the power 4 multiplied by 10 to the power minus 2, that is area. So we'll get here 1.47 into 10 to the power 4 और minus 2 में 2 बचेगा. So this is going to be, ये decimal हटा देंगे तो 147 Newton, that is the thrust of the base of vessel. Question number 4. The area of base of a cylindrical vessel is 300 centimeter square. Water की density given है 10 to the power 3 kg per meter cube is poured into it up to the depth of 6 centimeter. Calculate first the pressure. B. The thirst of water on the base. G की वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. तो हमको डेंसिटी पता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. G की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो दिस बिकम 0.06 मीटर्स. ओके, सो प्रेशर इज गोइंग टू बी H rho G. H is 0.06, rho is 1000 and G is 10. So this is going to be, ये डेसिमल हटा के हम यहाँ 2 0 लगा दें, ये 2 0 कैंसिल. सो 600 पास्कल इज द प्रेशर. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द थ्रस्ट. सो एज वी नो दैट थ्रस्ट F is equal to pressure into area. Pressure is 600, area is given 300 centimeter square. सो 300 को सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100, अगेन डिवाइड बाय 100. सो ये सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड 6 3s इज 18. सो थ्रस्ट इज गोइंग टू बी 18 न्यूटन फॉर दिस क्वेश्चन. हेंस दिस इज द आंसर. Question number 5. Calculate the height of water column which will exert on its base the same pressure as the 70 centimeter column of mercury. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. B. Will the height of water column in part A change if the cross section of water column is made wider? तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेशर है वाटर कॉलम में और मर्करी कॉलम में सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट H of water, density of water multiplied by G will be equal to height of mercury, density of mercury into G. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ मर्करी गिवन है 70 सेंटीमीटर. इसको हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे बिकॉज डेंसिटी हमको सेंटीमीटर में ही गिवन है. और हमारे पास जो G है ये कांस्टेंट होता है, तो ये कैंसिल हो जाता है. ओके, तो मैं इसको नीचे ही लिख देती हूँ, ये वाले पार्ट को यहीं सॉल्व कर देते हैं. हाइट ऑफ वाटर कॉलम हमको फाइंड करना है. डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 70 एंड डेंसिटी इज 13.6. G से तो G कैंसिल हो गया. सो हाइट ऑफ वाटर इन द कॉलम इज गोइंग टू बी 70 इंटू 13.6, दैट इज 952 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, सो इट इज गोइंग टू बी 9.52 मीटर्स. सो हाइट ऑफ water column is 9.52. Second part, will the height of water column in part A change if cross section of water column is made wider? So there won't be any change. No, इस B वाले part का आंसर है no. The height of water column will remain unaffected. It won't change. So this is part A and this is part B.
Hence these are the answers and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।